वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वलीअहद से इंतहाई अहम मुलाकात। जारी तस्वीर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। ये ड्रेस फील्ड या जंगी हालात के दौरान जेबतन किया जाता है। आमतौर पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान सिपहसालार रस्मी लिबास जेबतन करते हैं। हालिया मुलाकात में सिपहसालार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार और इस आज़म का इरादा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आम के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने आजमाइशी हालात में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए भरपूर हिमायत का इरादा किया। ईरान सरेंडर करने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का G7 मुल्कों के साथ ग्रुप कॉल में दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 ग्रुप को जंग खत्म होने की तारीख नहीं बताई। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मुश्तबा खामनाई जख्मी लेकिन जिंदा है। आज ईरानी हुकूमत के साथ जो होगा वो उसके लिए तैयार हो जाएं। ईरान को दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा सख्त मारा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान धमाकों से लरज़ उठा। वज़ारत दाखिला की इमारत के करीब धमाके सुने गए। कोम, अस्फहान, शेराज समेत दीगर शहरों में भी हमले। खातून और बच्ची शहीद, 35 अफराद जख्मी। ईरान में यौमुल कुद्स की रैली के करीब धमाके। इसराइली हमलों के बावजूद रैली के शुरका डटे रहे, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। बुलंद हौसले के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में रैली जारी रखी। अल कुद्स रैली में सदर पेज़िशकियान और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी भी शरीक थे। ईरान के इसराइल और अमेरिका पर जवाबी हमले। पासदाराने इनकलाब ने अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिकी बहरी बेड़े को ईरानी समंदरी हदूद से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। हमले में जहाज के दिफाई निज़ाम, ड्रोन सिस्टम, फ्यूल टैंक तबाह हो गया। एना का कहना है, ईरान ने हमले में अमेरिकी बहरी बेड़े को गैर फाल कर दिया, जिसके बाद वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ईरान ने तेल अवीव, शेमूना, हैफा समेत दीगर इलाकों पर मिसाइल दागे। शिमाली इसराइल में इमारत को नुकसान पहुंचा। 80 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इसराइल में अब तक 3000 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम ने मगरबी इराक में तबाह तैयारे में 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम का कहना है, तहकीकात की जा रही है, रिफ्यूलिंग तैयारा कैसे गिरा। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि तैयारा इराकी मज़ाहमती फोर्सेज ने मार गिराया है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। कंदहार में तराऊ दहशतगर्द कैंप्स, एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट, मुल्हक़ा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया गया। एक और फ़िज़ाई हमले में सूबा पक्तिया में शेरनाओ दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज की शुमाली वज़ीरिस्तान के करीबी सदक गाँव से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। लकी मरबा ट्राइबल सब डिवीजन में पुलिस की गाड़ी पर IED धमाका। SHO समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की धमाके की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस एहलकारों और फोर्सेस की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी का कहना था, बहादुर पुलिस एहलकारों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल के लिए कुर्बान किया। मुश्तबा खामनाई जख्मी लेकिन जिंदा है। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, आज ईरानी हुकूमत के साथ जो होगा वो इसके लिए तैयार हो जाए। ईरान को दूसरी जंग अजीम के बाद
सबसे ज्यादा सख्त मारा है। एक्स पर लिखा, हम ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को अस्करी इक्तिसादी तौर पर तबाह कर रहे हैं। अगर आप नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ेंगे तो गलत सोचेंगे कि हम जीत नहीं रहे। ईरान की बहरिया ख़त्म हो चुकी, फ़िज़ाइया नहीं रही, उनके रहनुमाओं को मिटा दिया गया। वो 47 साल से पूरी दुनिया में बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। अब मैं अमरीकी सदर की हैसियत से उन्हें मार रहा हूँ। ईरान के तवानाई निज़ाम पर हमला किया तो खुमियाजा पूरा मशरिक़ वस्ता भुगतेगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की खबरदार कर दिया। एक्स पर लिखा, अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया तो आधे घंटे में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब सकता है। इस सूरत हाल में अमरीकी फौजियों के लिए खित्ते में महफूज रहना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, जंग शुरू करना आसान होता है मगर चंद ट्वीट से जंग नहीं जीती जा सकती। संगीन गलती पर अमेरिका को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ओमान में ड्रोन हमले। ओमान में इंडस्ट्रियल जोन को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया, लेकिन मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दुबई के मरकजी इलाके में इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा, जिससे इमारत मुतासर हुई। तुर्की के शहर अदाना में भी हमले के बाद सायरन बज उठे। सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल 28 ड्रोन को रोक कर तबाह कर दिया गया। बहरीन ने भी ईरानी हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी। बहरीनी डिफेंस फोर्स ने बताया, फ़िज़ाई दिफा ने 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह कर दिए। यूएई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह किए। लेबनान पर इसराइली हमले की नई लहर में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। जनूबी और वस्ती बैरूत में इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का बैरूत में हिजबुल्लाह के कमान मरकज को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के 7 मकामात पर हमले किए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने पर शहरियों और गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक खुसूसी मोहलत दे दी। इस मुद्दत के दौरान जुर्मानों और इंतजामी पाबंदियों पर नरमी दी जा सकती है, जिसका इन्हिसार केस की नौयत और कवायद पर होगा। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत फिर $100 फी बैरल हो गई। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की आर्जी इजाजत दे दी। अमरीकी वजीर खजाना कहते हैं, आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम के लिए फौरी इकदाम किए गए हैं। आर्जी इजाजत सिर्फ समंदर में मौजूद रूसी तेल पर लागू होगी। इकदाम से रूस को खातिर ख्वाह माली फायदा नहीं होगा। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ आज उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में बैटिंग जारी है। ओपनर्स का पुरएतमाद आगाज। मुआज सदाकत की जारहाना बैटिंग, 31 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई, 75 रन बनाकर आउट हुए। कमेटी में अबरार अहमद की जगह हारिस रऊफ को शामिल किया गया है। 3 मैच की सीरीज में मेजबान बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में आज यौम अल-कुद्स मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शाहराहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, इसराइल ने फ़लस्तीनी नमाजियों पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद कर दिए। मस्जिद अक्सा की जानिब जो हाथ बढ़ेगा उसे शिया और सुन्नी मिलकर रोकेंगे। मुल्क में एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.89% का इजाफा।
सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 6.44% की सतह पर पहुंच गई। इदारा जाती शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी हुई। पेट्रोल की कीमत में 20.6 और डीजल की कीमत में 19.54% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एलपीजी की कीमत में 12.13% का इजाफा हुआ। ईद से पहले कराची में ईवी बस सर्विस। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान नई फेडर सर्विस का आगाज। पहला फेडर शिप कराची गेटवे टर्मिनल पहुंच गया। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं फुजीरा और खोरफकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू होगी, जिससे इलाकाई बंदरगाहों से राब्ते में इजाफा होगा। चेयरमैन KPT ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के जदीद लॉजिस्टिक नेटवर्क से पाकिस्तानी तिजारत को फायदा होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस बोर्ड का पहला इजलास। मुराद अली शाह ने कहा पेंशनर की बचत और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कयास आराई या गैर जिम्मेदाराना सरमायाकारी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत का हदफ कलील मुद्दती मुनाफा नहीं, तवील मुद्दती मालियाती इस्तेहकाम है। सरमायाकारी के तमाम फैसले डेटा पर मबनी और काबिल ऑडिट होने चाहिए। इस्लाहात सिंध के लिए मजबूत मालियाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ईद से पहले कराची में ईवी बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अगले हफ्ते ईवी बस का नया रूट गुलशन मेमार ता टावर शुरू करेंगे। हैदराबाद, टंडोवाला यार्ड, सखर, शिकारपुर में भी ईद के बाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। जाफराबाद के इलाके डेरा अलायार की भंगर कॉलोनी में हाई ट्रांसमिशन वायर घर पर गिर गई। 3 बच्चों के हाथ और पांव झुलस गए। एक बच्चे का जिस्म 70, 2 बच्चों के जिस्म का 50% हिस्सा झुलस गया। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात इंतहाई कशीदा हो गए। अवाम और फौज आमने सामने। मुश्तइल मुजाहिरीन ने फौजियों को जदोकोब किया। फौजी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। मकामी अफराद का चेक पोस्टें हटाने का मुतालबा। भारतीय फौजी अफसरान को खुलेआम धमकियां। इंडियन आर्मी गो बैक के नारे। सोने और चांदी की कीमत में कमी। फी तोला सोना 7,100 रुपये कम होकर 5,33,262 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $71 कमी से $5,105 का हो गया। फी तोला चांदी 324 रुपये कमी के साथ 8,851 रुपये की हो गई।